लीला शाह जी वाणी में एक चीज लिखी है कि जब जब उससे डरो, कब डरो? जब मन किसी इंद्रिय का लोलुप होने लगे, उसके पहले अशुभ विचार जन्म लेते हैं। क्रिया तो बहुत बाद में आती है, पर सबसे पहले अशुभ विचार जन्म लेते हैं। तो जिस समय अशुभ विचार जन्म ले, उसी समय उसको रोके शुभ विचार में लगाओ। उसको रोकना है, उसको वहां से हटाना है। यही पुरुषार्थ। साधकों का पुरुषार्थ क्या है? तो साधकों का पुरुषार्थ यही है कि उसे अशुभ विचारों से रोक कर शुभ विचारों की ओर लगाना। ये यत्न है, यही पुरुषार्थ है। और जब हम ऐसा करते हैं तब हम सात्विक सुख को प्राप्त करने में प्रविष्ट होते हैं। केवल सात्विक सुख में अभी प्रवेश मिलता है। प्रसाद तो बहुत दूर की बात है, सात्विक सुख। जैसे जल में चलने वाली नाव को वायु हर लेती है, वैसे ही विषयों में विचरती हुई इंद्रियों में से मन जिस इंद्रिय के साथ रहता है, वह एक ही इंद्रिय इस अयुक्त पुरुष की बुद्धि को हर लेती है। इसलिए हे महाबाहो, जिस पुरुष की इंद्रियां इंद्रियों के विषयों से सब प्रकार निग्रह की हुई हैं, उसकी बुद्धि स्थिर है। संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्रि के समान है, उस नित्य ज्ञान स्वरूप परमानंद की प्राप्ति में स्थित प्रज्ञ योगी जागता है। और जिन नाशवान सांसारिक सुख की प्राप्ति में सब प्राणी जागते हैं, परमात्मा के तत्व को जानने वाले मुनि के लिए वह रात्रि के समान है। जैसे नाना नदियों के जल सब ओर से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में उसको विचलित न करते हुए समा जाते हैं। ध्यान देना, नाना नदियों के जल सब ओर से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले, यहां समुद्र को वो अचल पद दिया है, अचल उपनाम दिया है, अचल विशेषण दिया है कि समुद्र में नदियां कितनी भी और कितनी नदियों का जल आता है, पर न समुद्र बढ़ता न समुद्र घटता। अचल है, अचल है। नदियों में बाढ़ आती है, उस बाढ़ का पानी कहाँ जाता है? समुद्र में जाता है। तो ऐसे ही सुख और दुख, ये नदियां हमारे चित्त की वृत्तियां हैं ना। बाहर से तो कुछ नहीं आता है, हमारे ही भीतर है। जो हम सोचते हैं वही हमें दुखाकार वृत्ति दुखी बनाती है, सुखाकार वृत्ति सुखी बनाती है। जगत में बाहर से कुछ भी नहीं आता है, जो कुछ भी है सारा जगत हमारे भीतर है। तो बाहर से कुछ नहीं आता है। जो नदियां बह रही है, विषय की भी, विकार की भी, सात्विक सुख की भी, सारी नदियां हमारे भीतर है। और वो सारी जाके चित्त रूपी समुद्र में समा जाती है। पर हमारा चित्त विचलित होता है। जब दुख आता है तो चित्त बड़ा विचलित हो जाता है। और जितनी जितनी बार हमारा क्षणिक क्षणिक बातों के लिए, जितना जितना छोटी छोटी बातों के लिए हमारा चित्त विचलित होता है, उतने उतने ही हम क्षुद्र जीव हैं। बड़ी बड़ी चीजें लांग जाते हैं, बड़ी बड़ी बातें होके चली जाती है, किसी का चित्त विचलित नहीं होता, किसी को क्रोध नहीं आता, शांति बनी रहती है। वो अचल समुद्र के जैसा है। तो अचल चित्त वाले समुद्र में जिसका चित्त अचल है कि ठीक है, आया है तो सुख भी आया था, चला गया, दुख भी आया, चला जाए। दोनों ही नदियां जिसके चित्त के रूपी समुद्र में जाके समा जाती है, विचलित नहीं करती। नाना नदियों के जल सब ओर से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में उसको विचलित न करते हुए समा जाते हैं। वैसे ही सब भोग जिस स्थित प्रज्ञ पुरुष में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न किए बिना ही समा जाते हैं, वही पुरुष परम शांति को प्राप्त होता है, भोगों को चाहने वाला नहीं। जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित, अहंकार रहित, स्पृहा रहित हुआ विचरता है, वही शांति को प्राप्त होता है, अर्थात वह शांति को प्राप्त है। हे अर्जुन, यह ब्रह्म को प्राप्त हुए पुरुष की स्थिति है। इसको प्राप्त होकर योगी कभी मोहित नहीं होता और अंतकाल में भी
इस ब्राह्मी स्थिति में स्थित होकर ब्रह्मानंद को प्राप्त हो जाता है। तो हमें क्या करना है, अपने आप को थोड़ा सा ठीक ठाक रखने के लिए, थोड़ा अपने आप पर काम करने के लिए, कि हमें अपने मन की स्थितियां अपने से बेहतर कोई भी नहीं जान सकता। तो हमारा चित्त पहले दुख की बात सुन के जितना विचलित होता था, क्या अब भी उतना विचलित होता है? ये ग्राफ हमारा हमारे पास है और उस पर सतत और सतत काम करना चाहिए। कि जैसे आज मैंने किसी की कोई दो बातें सुनी, मैंने अपने लिए सुनी कि इस व्यक्ति ने ऐसे कहा, जैसे ही सुनी चित्त का पहला रिएक्शन क्या आता है वो मुझे पता है। मेरे मन में क्या हुआ, सामने वाले को तो शायद मैं अलग रिएक्शन दे सकता हूँ, हो अच्छा चलो बोलते रहे, बोलने वाले, कुछ नहीं होता है, पर मेरा चित्त उसका गवाह है। मुझे क्या हुआ पहली रिएक्शन में, ठीक है, उसी पर मुझे काम करना है कि कल अगर मैं कुछ सुनता हूं तो कल मुझे ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके लिए मुझे थोड़ी स्थिरता आएगी। देखिए, दृढ़ निश्चयात्मिका बुद्धि बड़े से बड़े खतरों को टाल देती है, बड़े से बड़े दुखों को छूमंतर कर देती है निश्चयात्मिका बुद्धि।